तुम्हें शायद मेरा थंबनेल पसंद आया होगा। जो भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। नंबर 1, शिनचैन का जो डार्क टमाटमा मूवी है, इसे जब हम हिंदी में देखते हैं तब हमें वो चीज समझ नहीं आती जो ये मूवी हमें सच में समझाना चाहती है। अब ये समझ ना आने का कारण है कट एंड डब। देखो, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट जो समझा रहा हूँ वो समझो। लेकिन ये कट एंड डब है क्या, जिसकी वजह से हमें मूवी को समझने में तकलीफ होती है। शिनचैन जब अजीब हरकतें करता है तब उस हिस्से को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें कट किए गए हिस्से के पहले और बाद के बीच का समझ नहीं आता। जैसे कि शिनचैन, वो तुम्हें नहीं बुला। जब शिनचैन के मूवीज को जापानीज से हिंदी में बदला जाता है तब वो लोग एक सूखा नशा करते हैं और जो ओरिजिनल डायलॉग है उसको ही बदल देते हैं। एक छोटा सा बच्चा। और कभी कभी तो मूवीज जो पैटर्न बनाने की कोशिश करता है उसको ही ब्रेक कर देते हैं। ये जो मोटा बंदा है उसे मूवी में गे कहा गया है। उसके बाद उसके 2 भाई जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो भी गे होते हैं। और जब लास्ट में एंशियंट डेमन जैक आता है तब वो भी गे ही होता है। अब ये जो गे वाला पैटर्न है वो हिंदी में तो है ही नहीं भाई। और जैसा मैंने बताया वो लोग डायलॉग ही बदल देते हैं और इससे जो पैटर्न ब्रेक होता है। तो इसका एक और एग्जांपल लो। इस पार्ट में शिनचैन क्या बोलता है, देखो। यहाँ पे शिनचैन उस ऑर्ब को इनडायरेक्टली बॉल कहता है। बॉल का मतलब तुम समझ गए होगे। ओके, अब इस पार्ट को देखो। जैक कहता है ये 2 बॉल नहीं था इसलिए वो गे बन गया। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 2 ऑर्ब असल में बॉल ही है। यहाँ तुम मूर्ति में ही देख लो ना भाई, बॉल किस जगह पे लग रहा है। मतलब तुम पोजीशन देख लो। हिंदी में जब मूवी को देखोगे तो वो लोग तुम्हें समझने ही नहीं देंगे कि ये ऑर्ब है या फिर बॉल। तुमने इस मूवी का ये वाला लेजेंडरी सॉन्ग तो सुना होगा, वो भी हिंदी में। तो फिर चलो हम जापानीज भी सुन लेते हैं। इस गाने को सुन के जो बंदा कोमा में होगा वो ये कहेगा, ये भगवान क्या जुल्म है। इस मूवी में जो टकलू है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसने हमें जैक का हिस्ट्री बताया था, लेकिन हमेशा की तरह हिंदी डब में इसे बिगाड़ के रख दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हिस्ट्री ठीक से बताऊंगा, बट पहले हिंदी डब सुन लो। हम लोग शुरुआत से ही मैजिक बॉल की हिफाजत करते आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब हमारे पूर्वजों को लोग सराहते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि हम लोग उनको बुरी शक्तियों और बुरे लोगों से बचाते थे। एक दिन एक शख्स आया जो हमारे जितना ही ताकतवर था। उसका नाम था टामायोमी। उसके और हमारे बीच दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन टामायोमी के अंदर बुरी शक्ति आ गई और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। बुरी शक्तियों ने उसे अपने वश में कर लिया और वो उनके इशारों पर नाचने लगा। उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और सबसे बुरा तो तब हुआ जब उसने सबसे बुरी ताकत जैक से हाथ मिलाया। जैक और टामायोमी का इरादा था धरती पर राज करना, लेकिन उसके बाद टामायूरा परिवार ने टामायोमी परिवार के साथ डट कर मुकाबला किया और उस बुरी ताकत जैक को हराकर पुरानी मूर्ति में बदल दिया। ओके, अब सुनो। हम तमायूरा वंश, हम बहुत बहुत पुराने हैं। शायद से 250 सेंचुरी से पुराना। रीजन मैं बाद में बताऊंगा। ओके, आगे देखो। बहुत पहले हमारे पूर्वजों के पास अद्भुत सिक्स्थ सेंस थी। उन्होंने बुरी आत्माओं का नाश किया और लोग उन्हें अच्छे कहने लगे। लेकिन तब उसी समय काल में एक और क्लैन था तामायोमी नाम का, जिनके पास हमारे जितना ही पावर था और वो लोग हमारे एलाई थे। लेकिन एक दिन तामायोमी क्लैन से एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर यूज करने वाला बंदा उभर के आया। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और एक फॉरबिडन रिचुअल किया मानबोह नाम का, ताकि वो हाथ मिला सके ग्रेट डीमन जैक के साथ और इस दुनिया पे कब्जा कर सके। लेकिन तामायूरा और तामायोमी दोनों क्लेन एक साथ मिलके फाइट करते हैं, हारते हैं और बहुत कोशिश के बाद उसे किसी तरह हरा ही देते हैं। वो लोग किसी तरह जैक को हनीबा में कैद कर देते हैं। ओके, बाकी का तो ठीक है,
लेकिन ये हनीवा क्या है? हनीवा एक तरह का मूर्ति होता है, क्ले का बना हुआ। जापान में कोफुन पीरियड में जब दफनाया जाता था तो उसके रिचुअल्स में इन मूर्तियों को यूज किया जाता था। हाँ, मूर्तियों को भी दफनाया जाता था साथ में। कोफुन पीरियड 250 सेंचुरी के आसपास जापान में आया था। इसका मतलब हनीवा भी उससे पहले नहीं होना चाहिए, और इसका ये मतलब निकलता है कि तामायूरा क्लैन 250 सेंचुरी से पहले हो सकता है, अगर नहीं तो भी 538 सेंचुरी से पुराना होगा ही। मोरल ऑफ द स्टोरी, जापानीज मूवीज हिंदी में मत देखो। लेकिन शिनचैन और डोरेमोन में किसका सॉन्ग बेटर है? जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले बाय बाय।